सबको काल के जाल से छुड़ाकर निज धाम ले जाने के लिए हुए दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। परमात्मा की अनंत कृपा से हमारे मन में ऐसा विचार पैदा होता है कि हम सत्य की राह पर चलें, ईश्वर की राह पर चलें, जिससे कि हमारा सर्वदा के लिए जन्म मरण छूटे। गुरु महाराज कहते हैं दुनिया के जितने रोग हैं, चाहे कितना भी बड़ा रोग लगाओ, कैंसर जैसा, एड्स जैसा, वो सब के सब मृत्यु होती है तो सब खत्म हो जाते हैं, एक भी नहीं बचता है। चाहे आपके शरीर में रोग मोड़ लो ना उसको, मोड़ लो। लेकिन एक रोग ऐसा लगा हुआ है जो शरीर पर नहीं है, वो हमारी आत्मा में लगा हुआ है। उस रोग का नाम है आत्म रोग, आत्म पीड़ा, और उसका एक नाम है भवरोग। भवरोग कैसा रोग है कि जब तक वो लगा रहेगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। बार बार जन्मना पड़ेगा, चाहे राजा बन के रहो, चाहे रंक बन के रहो। आपको दुनिया में अगर भवरोग का निदान आपने कामले मुर्शिद और सतगुरु से नहीं कराया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल प्रीसेप्टर, आत्मिक सतगुरु, जो आत्मा के भवरोग का निदान जानता हो, ऐसे सतगुरु से तुमने अपना भवरोग नहीं मिटवाया तो मृत्यु के बाद भी ये चला जाएगा और अनंत काल तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जब से दुनिया में आए हो तब से ये रोग लगा हुआ है और आज तक मिटा नहीं है। और इसी रोग के कारण क्या हो रहा है पता है अपन को, कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली बन जाएं, पूरे विश्व के शहंशाह बन जाए हम, लेकिन वहां हमारी बिल्कुल नहीं चलती। जैसे ही बुलावा आया तत्काल हमको इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई वकील नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई कुछ सुनवाई होने वाली नहीं है। कि आएगा नोटिस तो जमानत न होगी, आएगा जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, तो हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो भैया जिस दिन बुलावा आ गया उस दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जाने में अंतर आ जाता है। जो सत्संग में आ रहे हैं, जो भगवान का नाम भज रहे हैं, सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं,
जो सत्कर्मों में रत हैं उनका जाना सुलभ है कि एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एक रोता हुआ, विलाप करता हुआ, आर्तनाद करता हुआ और जंजीरों में जकड़ के, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और ऊपर से पड़ रही है अमदूतों की मार और रहा है चीत्कार। ऐसी विदाई चाहते हो क्या आप लोग? नहीं। बोलो, चाहते हो क्या? तो भैया सावधान। सत्संग में नित आना जाना, सत्संग में विषयों में मन को ना लगाना। क्या करना पड़ेगा भैया? बस सत्संग में आते जाते रहो, गुरु के वचनों का श्रवण करते रहो, हृदयांगम करते रहो, और जो गुरु कह रहे हैं उसको करते रहो। इतना सा करना है कि गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई। इतना सा काम करना है कि हमको मनमती में नहीं रहना है, हमको गुरु मत में रहना है। क्यों भैया, क्यों रहना है? क्योंकि गुरु मत तुमको भवरोग से दूर कर देगा, भवरोग का निदान कर देगा। गुरु मत तुमको तुम्हारे बिछड़े हुए परमात्मा से मिला देगा, और गुरु मत तुमको तुम्हारे आनंद के सागर में तुमको ले जाके बिठा देगा। और जो मनमता है ना, वो मनमता अकड़ में, तकड़ में, अहंकार में, ऐश में, इशरत में, अखाद्य पदार्थों के सेवन में तुमको डुबो देगा। आदमी इसी में तो डूबा हुआ है, व्यसनों में, बुराइयों में, दुर्गुणों में, और मस्ती भी चाहिए उसको, मस्ती चाहिए उसको। तो मस्ती के लिए वो फिर मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब पीता है, वो भांग खाता है, वो व्यसन करता है। तो भैया ये मस्ती तुम्हारी एक दिन तुम्हारी आत्मा का पतन कर देगी। कितने परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाएं। आप जो नरकों में सड़ रहे हैं ना, उनका सर्वे करो कि भैया नरक में कैसे आ गए। कहेंगे भैया हमने अपने मन की मानी, हमने ना राम की मानी, ना रहीम की मानी, ना गुरु की मानी। संतों के वचनों को हमने झुठलाया और ठुकराया। हमने अपने मन को सब कुछ माना। भैया मन है कौन? मन तुम्हारा मित्र नहीं है। अभी मन तुम्हारा मित्र नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मन की भी 3 अवस्थाएं, अंडी मन, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। तो जो अंडी मन है ना, वो तो तुमको दुर्गुणों की ओर ले जाता है, व्यसनों की ओर ले जाता है, बुराई की ओर ले जाता है। और जब तुम्हारी आत्मा साधना करके जागृत हो जाती है और स्वर्ग वैकुंठ की और ईश्वर के धाम की, शक्ति लोक की जब रील चलने लगती है, तो वो तुम्हारा मन बदल के पिंडी मन हो जाता है। और वो पिंडी मन क्या कहता है कि संसार में कुछ नहीं है। तब कहता है वो, अरे कहाँ फंसे थे? कूड़े कबाड़े में, कचड़े में, बुराइयों में, दुर्गुणों में, व्यसनों में। अरे गुरु महाराज की बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत दया, उन्होंने बचा लिया और मेरी सूरत को जगा दिया। और आज उनकी कृपा से मैं स्वर्ग की, वैकुंठ की यात्रा कर रहा हूँ। जहाँ अद्भुत अद्भुत नजारे हैं, अद्भुत अद्भुत सुख साधन है। तो वो मन तुम्हारा सहायक है। लेकिन ये जो मन है ना, अभी तुम्हारे साथ जो मन लगा हुआ है, वो काल का एजेंट है। गुरु महाराज कहते हैं काल का एजेंट है। जिसने तुम्हारे लिए नरक बनाए, जिसने तुम्हारे लिए 84 लाख योनियां
कष्ट देने के लिए बनाई, उसने ही तुमको यहाँ फंसाए रखने के लिए अपना एजेंट, अपना सूक्ष्म रूप मन रूप में तुम्हारे साथ लगा दिया कि इससे बुरे बुरे काम कराना और इसको ले जाके इसकी आत्मा को फिर से 84 और नरकों में धकेल देना, जिससे कि जी हमेशा के लिए फंसा रहे। अच्छा, जिसने हमको फंसाया है ना, वो कब अलर्ट होता है? 84 में भटकते रहो, हर योनि में 83,99,999 योनियों में वो ध्यान ही नहीं देता है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन मनुष्य बन जाता है तो सावधान हो जाता है, और ये मनुष्य बन गया है, कान खड़े कर लेता है, बोले अब सावधान, ये सच्चे सदगुरु की शरण में कहीं नहीं चला जाए, कहीं उनके सत्संग वचनों को नहीं सुन ले, कहीं इसमें जागृति नहीं आ जाए, कहीं ये साधना के पथ पे आरूढ़ नहीं हो जाए, नहीं तो एक जीव मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके तमाम जीव निकल जाएंगे, तो मैं शासन कौन पे करूंगा? शासन कौन पे करूँ? अपन पर शासन कर रहा है, जिसने हमको फंसाया वो हम पर शासन कर रहा है, फंसा के शासन कर रहा है, तो वो अलर्ट हो जाता है। और सच्चे सदगुरु, हाँ गंगा जमुना में जा रहे, शौक से जाइए, चाहिए कहीं भी चले जाओ, बोले मुक्ति मिलने वाली नहीं। उसने ऐसा फंसाया है कि सच्चे सदगुरु के अलावा आप कहीं भी चले जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले भटक लेगा, लौट आएगा, कुछ मिलने वाले। बल्कि क्या होगा पता है? जिसका मन मलिन और गंदा है, चित्त चंचल है, मन चोर है, और वो कहीं तीर्थ में भी जाता है ना, तो तीर्थ को 2 अंग चले, और चित्त चंचल मन चोर, और इतने से पाप कछुले चले, उधर से लाए कछु और। यहां से पाप लेके गए, पाप की गठरिया लेके गए कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और वो गठरिया हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन तो गंदा था, चित्त तो चंचल था, तुमने वहां क्या किया? विकारों से भरे मन से तुमने क्या किया? तुमने वहां भी गंदगी को ही देखा, गंदगी को ही ढूंढा, गंदगी को ही तुमने जाना। तो भैया मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होने वाली नहीं है। गंगा मैया भी परेशान है, पापियों का पाप ढोते ढोते। एक वाकया है, पापी लोग ये समझते हैं कि पाप कमाओ पहले झूर के, और फिर गंगा जी तो भगवान ने बनाई दी है, भागीरथ महाराज की जय हो, जाके वहां में डुबकी तो लगाना है, सारे पाप धुल जाएंगे और घर आ जाएंगे और सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो ये उनकी दिमाग की धारणा है। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं को इस बात से बड़ी शिकायत हुई। एक बार उन्होंने मीटिंग करी, बोले सभी देवता आए, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्य के लिए एक मीटिंग रखी जा रही है। बादल देव भी आए, सूर्य देव भी आए, गंगा मैया भी आए, शनि देव भी आए, सब आए, सबको बुला लिया। जैसे अभी वहां मीटिंग हुई है ना एक देश में, वहां 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया मीटिंग करने के लिए। तो ऐसे ये मीटिंग हुई। तो अब जब गंगा मैया आके बैठ गई, तो जैसे बहुत सी सत्संगी माता बहना होती है ना, बोले दूर बैठ, बदबू आ रही है तो वैसे दूर हो जा, तो होती है ऐसी, बोले दूर रहो, दूर रहो, ऐसे ही वो देवता खिसका दूर दूर को, हटा, दूर हटा, दूर हटा उसको, दूर हटा। बोले कौन को? अरे बोले कि गंगा बैठी है बगल में। गंगा बड़ी ठगी सी रह गई। बोले क्या कर रहा है? बोले कि मुझे पापन कोशिश कर रहा है जी। अरे बोले तब तक इंद्र भगवान का ध्यान चला गया, वो देवता कर क्या रहा है? कोई क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों उत्पात मचा रहे हो? अरे महाराज बोले हमारे बगल में गंगा जी को बैठा दिया है, दुनिया के पापियों को पाप लेती है, अपने बहुत पापिन हो गई, इनको हटाओ यहाँ से। सारे पापी आते हैं, अपना पाप उसी में डाल जाते हैं। बोले हम कैसे बैठा लें बगल में इनको? सबने की बात तो सही कह रहा है, बात सही कह रहा है, इसको मतलब बात तो पते की कह रहा है कि सारे पापी इसी में पाप डालते हैं, इसलिए इनको गेट आउट करो यहाँ से, इस सभा से बाहर करो।
तो इंद्र भगवान बोले कि गंगा मैया जी बताओ तुम पर कुछ दलील है क्या कहने के लिए? कुछ सफाई में कुछ कहोगे कि सीधे बाहर जा रही हो? जवाब तो दो कुछ कि महाराज जवाब तो बहुत अच्छा है मेरे पास, सुनो तो सही तुम। बोले कि नहीं सुनेंगे भैया, सब सुनेंगे भाई, मुलजिम को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है। तो बोले क्या कहोगी तुम? बोले कि महाराज हम स्वीकार करते हैं कि हम पापिन हो गए हैं और सारे दुनिया के पापी जाने कहाँ के आते हैं, वो पाप कर करके वो हमें डुबकी लगा जाते हैं, सारे पाप हमें ही छोड़ देते हैं। लेकिन महाराज हम अपने पास थोड़ी रखते हैं मैंने पापन ने। बोले तो कहाँ ले जाती हो, नहीं रखती हो तो? बोले हमारा प्रवाह बहना है, हम बहते जाते हैं और सीधा ले जाके समुद्र में उसको पटके आते हैं और उधर से जो गोमुख से गंगा निकल रही है वहां से पवित्र पानी आता है हमारे पास तो महाराज। और पापियों का पाप तो वो समुद्र देव बैठे, पूछो झूठ बोल रहे हो, उनके बाम है पूरा पाप। अब समुद्र डर गया, बोले कि इनने क्या किया? बोले अच्छा भला बैठा था मैं, मेरी तरफ किसी की निगाह भी नहीं थी, मुझे पापी घोषित कर रही। बोले बात पते की है, बोले सारा पाप समुद्र देव खड़े हो जाओ तुम और गेट आउट हो जाओ यहाँ से, या अपनी सफाई दो। बोले महाराज सफाई तो मेरे पास भी है, ये बात तो सही है, गंगा जी पूरा पाप मुझ में ही पटक रही है, बोले लेकिन मुझ में भी सफाई है। बोले क्या सफाई? बोले बता। बोले महाराज मेरे अंदर जो पाप आता है ना पापियों का, मैं तो बाष्प बना के उसको बादल बना के सीधा ऊपर को भेजता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ बादलों में, सारा पाप बादलों को दे देता हूँ, सारा पाप। बोले बात सही है। बोले समुद्र से बाष्प बनती है, ऊपर जाती है, फिर बादल बनती है, तो बोले इसका मतलब समुद्र पापी नहीं है, बादल पापी। बोले बादल कहाँ बैठे हैं? बोले वो बैठे हैं बादल। बोले खड़े हो जाओ और गेट आउट हो जाए यहाँ से तुम। पाप कर करके बोले पूरा इकट्ठा कर लिया। अब बादल डर गया बेचारा कि कहाँ की बला, गंगा की बला समुद्र पे आई और समुद्र की बला मेरे ऊपर आ गई। अब बादल देव बोले महाराज देखो हमारी भी तो दलील सुनना चाहिए तुमको, सबकी सुनना है। बोले तुम क्या दलील दोगे, तुम कहाँ ले जाते पाप को? अरे महाराज हम कहाँ ले जाते हैं? बोले हम तो सीधे उड़ते हुए जाते हैं और जिन जिन का पापियों का पाप होता है उनके ऊपर जाके भाई उड़े ले आते हैं, पूरा उनके मूड पे जाके बरसते हैं महाराज, और पूरा पाप वहीं वहीं फिर पहुंचा देते हैं। पापी ये समझ रहे हैं कि गंगा जी में हम पाप फेंके आए, वो पाप पलट के उनके मूड पे आके गिरा और वो खुद फिर से पापी हो गए। तो वहां पाप आपका धोखा। भी गुरु महाराज क्या कह रहे थे? संसार में कोई सदगुरु के अलावा तुम्हारे पाप कर्मों को धोने वाला नहीं है। ईश्वर क्यों धोएगा ये बताइए? पाप तुम करो, ईश्वर पाप धोए तुम्हारे? नहीं, ईश्वर ने कहा मैं नहीं धोऊंगा, मैंने तो विधान बना दिया है कि काल रूप में तिन कर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता और शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। भगवान तो विचार करके पाप किया है तो पाप का प्रतिफल ले, 84 में जा, कुत्ता सुअर गधा बन, बकरा बन, बकरी बन, अपनी गर्दन कटा, और बड़े बड़े पाप किए तूने तो सीधा नरक में भेज देता है। बोले मैं किसी के पापों को धोने का काम नहीं करता, मेरा काम तो क्या है? पापियों का संहार करना और पाप का अंत करना, पाप का वो खात्मा और विश्व बने धर्मात्मा। भगवान जब भी दुनिया में आते हैं तो इसी कार्य के लिए आते हैं कि पापियों का विनाश कर दो, इसलिए कि पाप करने वाले जब न होएगा बांस और न बजेगी बांसुरी, पापी मर जाएंगे तो पाप कौन करेगा? है तो बहनों भाइयों केवल एक दरबार खुला हुआ है। तुमने जो पाप किए, पाप सबसे किए हुए कि है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने और बिन उलझे कांटों में है फूल चुने जिसने, सबसे पाप हुए हैं। लेकिन माफी नामा चाहिए तो आपको सतगुरु के दरबार में आना चाहिए और वही आपके पाप कर्मों को धोने का काम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा हाँ मैं धोबी हूं,
गुरु महाराज ने कहा, लोग मुझसे धोबी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं कि मैं धोबी हूं, लेकिन कपड़ा धोने वाला नहीं हूं। तुम्हारी आत्मा पर करोड़ों जन्मों की जो गंदगी छा गई है, उस गंदगी को धुलवा लो और अपनी जीवात्मा को पवित्र निर्मल मुझसे करवा लो और हमेशा हमेशा के लिए काल जाल से मुक्ति पालो। तो बोलिए प्रेम से। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आपके सामने